दोस्तों, आपने कामयाब क्रिकेटर्स के बेशुमार किस्से सुन रखे होंगे और ये भी जरूर सुना होगा कि हर बड़े कामयाब क्रिकेटर के पीछे एक कामयाब इंसान का हाथ था। आपने यकीनन कभी ना कभी दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर की कहानी का तो सुना ही होगा, जो एक वक्त में बेबस था और एक टांगे वाले ने इनकी जिंदगी बदल दी थी। इस टांगे वाले ने ना सिर्फ बेबस और भूख से निढाल शोएब अख्तर को ना सिर्फ लाहौर की सड़कों पर पनाह दी थी, बल्कि रात को खाना भी खिलाया था और अगले ही दिन अपने टांगे पर शोएब अख्तर को स्टेडियम छोड़ने भी गया था, जहां उसी दिन शोएब अख्तर का सिलेक्शन हुआ और आज वो शोएब अख्तर दुनिया का सबसे तेज तरीन फास्ट बॉलर है। नाज़रीन, तमाम कहानियों की अजमत अपनी जगह, लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो यकीनन इन सब पर भारी है। ये कहानी है पाकिस्तान की रन मशीन मोहम्मद यूसुफ की। लेकिन दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं अपने चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को वेलकम कहूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल एक्सप्लोर टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो हमारी रोज नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वो इसको लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मोहम्मद यूसुफ ने क्रिकेट की दुनिया में बेशुमार रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, मगर आज हम मोहम्मद यूसुफ के उस माजी की बात करेंगे जिससे यकीनन आप में से कोई भी वाकिफ नहीं है। स्क्रीन पर चलती ये तस्वीर अपने अंदर लाखों अल्फाज सुमोए हुए है, जिसके अंदर एक शख्स की हद दर्जा कामयाबियां, अमारतें, हमारत के रंग, शोहरत की बुलंदियां नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ इशार की अजीम शिफात, गुर्बत के अंधेरे, बेबसी की रातें, मगर इत्मीनान की जिंदगी है। वो फख्र की जिंदगी जिसने अपनी कामयाबियां प्लेट में रखकर मोहम्मद यूसुफ के हवाले कर। नाज़रीन, कुछ रोज कबल क्रिकेटर ने अपने फेसबुक पेज पर एक तहरीर लिखी जिसमें उनके माजी और अजीम जिद्दोजहद की बातें मंजरे आम पर आई। हम में से कुछ तो इन बातों से वाकिफ थे, लेकिन मोहम्मद यूसुफ ने इसी पोस्ट में एक ऐसी गुमनाम हस्ती का जिक्र किया जिससे हम में से कोई भी वाकिफ नहीं था, क्योंकि इस शख्स ने अपना नाम और मुकाम सभी मोहम्मद यूसुफ के लिए छोड़ दिया था। और फिर पाकिस्तान की रन मशीन यानी कि मोहम्मद यूसुफ की अजमत को भी सलाम, जो इस अजीम शख्स के एहसानात को भुला नहीं सके। दोस्तों, मोहम्मद यूसुफ की फेसबुक पेज पर लिखी गई पोस्ट को अब मैं हूबहू पढ़ देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें वाज़ेह हो जाएं। मोहम्मद यूसुफ इस तस्वीर का हवाला देकर लिखते हैं कि ये वो मोहल्ला है जहां मैं पला बड़ा। बच्चों के साथ जुराबों की बॉल बनाकर धोबी घाट पे कपड़े धोने वाले डंडे के साथ क्रिकेट खेला करता था। शायद इसी वजह से मेरी बैकलिफ्ट अच्छी थी। पहली दफा क्रिकेट क्लब में दाखिला इस शर्त पे मिला कि मैं सबसे पहले आकर विकेट और ग्राउंड में झाड़ू लगाऊंगा। इसके अलावा सीनियर प्लेयर के लिए नेट भी नफ्स करूंगा। ये जो भाई आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, इनका नाम जहीर है। ये वो शख्स है जो हमारे क्लब का कप्तान था। जहीर ने क्लब इंतजामिया से लड़कर मुझे टीम में खिलाने की कोशिश की थी। जब क्लब इंतजामिया मुझे खिलाने के लिए राजी ना हुए थे तो जहीर ने खुद को टीम से ड्रॉप कर लिया था और अपनी जगह मुझे चांस दिया। यही नहीं बल्कि जहीर ने मैच में मुझे अपनी किट भी दी थी। मैंने उस दिन रेलवे कॉलोनी के दर्जी की दुकान से छुट्टी कर ली थी। मैंने मैच में जहीर की लाज रखी और क्लब के उस मैच में सेंचुरी स्कोर कर डाली और उसके बाद से मुझे कभी भी क्लब की टीम से ड्रॉप नहीं किया गया। जहीर कुछ अरसे पहले कैंसर का शिकार हो गया था, मगर अब अल्लाह का शुक्र है कि वो सेहत याब होकर वापसी एक बार फिर आ गया है। जहीर ने जब कैंसर को हराकर मुझे खुशखबरी का फोन करा तो मैं खुश होकर जहीर से मिलने चला आया। जहीर ने कहा कि यूसुफ, तूने मेरे इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर दिए, मेरे बच्चे भी तेरे गुलाम रहेंगे। मैंने उसको बस इतना सा जवाब दिया, जहीर भाई, मैं आपके जितना आज तक अमीर नहीं बन पाया, क्योंकि आपने मेरी मदद उस वक्त की जब आपके पास कुछ भी नहीं था और मैंने आपकी मदद उस वक्त की जब मेरे पास सब कुछ था। नाजरीन, पाकिस्तान की रन मशीन की लिखी गई ये तहरीर दिल दहला देने वाली है। इसमें नस्लों के एहसार, मोहब्बत की कुर्बानियां और फिर एहसान का बदला एहसान वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। दोनों इंसानों ने इंसानियत की ऐसी मिसाल कायम की है कि सुनने और देखने वाले यकीनन इनकी मिसालें जरूर देंगे। मौजूदा दौर में जहां नफ्सा नफसी का आलम है, लोग एक दूसरे के मुंह से निवाले छीन रहे हैं। ऐसे दौर में दुनिया में दो ऐसे भी लोग हैं
जिन्होंने एक दूसरे के लिए कुर्बानियां दी और फिर अल्लाह ने इस कुर्बानी पर बेतहाशा सिला दिया। जहीर नामी इस शख्स ने पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन पर एक ऐसा एहसान किया था जिसका बदला मोहम्मद यूसुफ नस्लों तक नहीं चुका पाएंगे। अगर जहीर मोहम्मद यूसुफ को चांस नहीं देता और मोहम्मद यूसुफ को सपोर्ट ना करता और टीम में अपनी जगह मौका ना दिलवाता और मोहम्मद यूसुफ उस मैच में सेंचुरी ना करता तो ये अजीम टैलेंट जो आज इस दुनिया भर में माना जाता है कभी भी सामने ना आ पाता। पाकिस्तान का नाम हर स्टेज पर रोशन करा और इस प्लेयर ने क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम किए जो ना कोई प्लेयर कभी तोड़ पाया है और ना ही शायद आने वाले वक्त में तोड़ पाए। दोस्तों, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताता चलूं कि मोहम्मद यूसुफ का ताल्लुक एक ईसाई घराने से था और मोहम्मद यूसुफ बचपन से ही बहुत ज्यादा गुर्बत में पले बड़े थे और शायद यही वजह थी कि इन्होंने छोटी सी उम्र में दर्जी का काम सीखने को तरजीह दी थी। लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ने इस शख्स के नाम शायद कुछ बड़ा ही लिखा था, जभी तो ये आज दुनिया में एक क्रिकेटर की हैसियत से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से मोहम्मद यूसुफ ने अपने दोस्त का इलाज करवाया और उसको हर तरह से सपोर्ट किया, उससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल एक्सप्लोर टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें।